afternoon, dear student. Welcome to your new second semester of class with pathology. तो एज यू नो कि हम सारे पैथोलॉजी जो उनसे हैं बीआरएस से पढ़ेंगे। और लास्ट जो क्लास थी आपकी जो सीनियर उन्होंने अभी बीआरएस से पढ़ा था। बीआरएस से पढ़ना इज़ इनफ फॉर यू बिकॉज रॉबिन में बहुत ज़्यादा तफसील लिखी हुई है और एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम तो यू कैन लर्न इट थ्रू आउट द रॉबिन पैथोलॉजी। सो पैथोलॉजी एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है और बहुत अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसे फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी आती है समझो उससे सारा कुछ आता है। तो पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी में यही फ़र्क है। पैथोलॉजी में हम जो सेल्स जितने भी होंगे उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे बल्कि उनका डिसफंक्शन पढ़ेंगे, हाउ डिसफंक्शन इट, और वो कैसे काम नहीं करते। ठीक है। और वो फिर डिसफंक्शन होके मुख्तलिफ जौन से है डिजीज़ डेवलप करते हैं बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजरी। तो पहला जो चैप्टर है इसमें हम सेलुलर रिएक्शन टू द इंजरी पढ़ेंगे। इसमें पहले ही ऊपर टॉपिक है, आप लोगों के लिए बहुत सारी ये सारी की सारी न्यू टर्म्स हैं, तो प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सेलुलर रिएक्शन टू द इंजरी, इसका ये मतलब है कि एक जो नॉर्मल सेल है उस पर जब इंजरी होती है। अब इंजरी क्या होती है? इंजरी का मतलब कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जब पड़ता है एक सेल पर, तो फिर उसकी वजह से वो सेल जब एबनॉर्मल हो जाता है तो तब क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हाइपरट्रॉफी है। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब है इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन एंड टिश्यू ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ इन सेल्स। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन, तो ऑर्गन का कभी भी जब ऑर्गन और टिश्यू का साइज बढ़ जाए तो इसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो हाइपरट्रॉफी की जो करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब अगर कोई पूछे अगर ये आ जाता है तो इसका ये मतलब है कि इसमें साइज ऑफ द ऑर्गन क्यों बढ़ता है। वो इस वजह से बढ़ता है कि जब कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो या किसी वजह से भी हो, या वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी वॉल्यूम उस पर किसी भी ऑर्गन पे जब ज़्यादा पड़ा हो एबनॉर्मेलिटी की वजह से, तो वो हाइपरट्रॉफ कर जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जौन से है दिल की है। जब दिल पे ब्लड प्रेशर लगातार रहता है और अगर वो अनकंट्रोल्ड रहे तो दिल के जो मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, मायोसाइट्स वगैरह, वो हाइपरट्रॉफ्ड कर जाते हैं, इंक्रीज इन साइज कर जाते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। तो फिर दिल बड़ा हो जाता है। जब हम एक्सरे करवाते हैं तो उसका दिल बड़ा हो जाता है। ठीक है, नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा जो जिगर या लीवर होता है, लीवर में जब हेपेटाइटिस होता है तो उसमें हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं। जब उनमें हेपेटाइटिस वाला वायरस जाता है तो तब भी उसके स्वेल बड़े हो जाते हैं, तो जिगर बड़ा हो जाता है जिसे हेपेटोमेगली कहते हैं। तो होता असल में अंदर सेल के अंदर क्या होता है, उसमें ये होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस और इंक्रीज इन साइज ऑफ नंबर ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिस। तो जो हर सेल की अपनी एक प्रोटीन सिंथेसिस होती है, राइबोसोम्स होते हैं जो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलिस भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो वर्कलोड होता है किसी भी सेल के ऊपर, अगर वो बहुत ज़्यादा किया जाए तो तब भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो जिम में जाते हैं, तो जिम में जब वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा लोड अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे डालते हैं तो उनके हाइपरट्रॉफ्ड हो जाते हैं और आपने देखा होगा उनका साइज बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी टर्म है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जब सेल्स की तादाद बढ़ जाए, तो सेल्स जब बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जाए तो हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये ग्लैंडुलर पॉलिफ्रेशन की वजह से होता है। पॉलिफ्रेशन होता है मल्टीप्लाई होना, एक से सेल दूसरे सेल। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी नई चेंजेस आती हैं, लाइक ब्रेस्ट में भी पॉलिफ्रेशन होती है, एंगॉज हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जौन से आपने देखा होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है। तो वो सारी की सारी जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया हो जाता है।
तो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी ज़्यादातर इकट्ठे ही काम करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जौन सा यूट्रस होता है उसमें हाइपरप्लेजिया भी हुआ होता है, हाइपरट्रॉफी यानी यूट्रस बड़ा भी हो जाता है और यूट्रस के अंदर यूट्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हाइपरप्लेजिया कर देते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्गन में हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी दोनों हो सकती है। एप्लेजिया जो कंडीशन है, एप्लेजिया का मतलब है फेलियर ऑफ द ऑफ सेल प्रोडक्शन। फेलियर ऑफ सेल प्रोडक्शन क्या है? फेलियर का मतलब सेल बना से जो एक ऑर्गन है उसने सेल बनाना ही छोड़ दिए। जैसे आपका बोन मैरो है, अगर बोन मैरो किसी न किसी वजह से, ज़्यादातर बोन मैरो छोड़ते हैं रेडिएशन की वजह से या जो एक्सरे के साथ ज़्यादा एक्सपोजर हो, तो उसकी वजह से वो अपना बोन मैरो की सेल की प्रोडक्शन ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा फीटल ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट यानी जब बच्चा हो रहा होता है पेट के अंदर, तो तब अगर कुछ सेल्स जो उनसे जो एंडोडर्म होते हैं, मीजोडर्म सेल्स होते हैं, जो एक्टोडर्म होते हैं, जो कि हमारे डिफ्रेंशिएशन करते हैं मुख्तलिफ जोन से हैं मेम्ब्रेन्स की, वो अगर ना हो तो एजेनेसिस हो जाती है, ये एब्सेंस ऑफ द फेलियर प्रोडक्शन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके पास सफ़ा एक फिंगर, दो हैंड नहीं होते या एक उंगली नहीं होती या मल्टीपल होती है, तो वो फेलियर हो जाती है। तो इसके अलावा बोन मैरो फेलियर भी हो जाता है। बोन मैरो फेलियर का मतलब, अगर बोन मैरो फेलियर हो गया तो इसका मतलब है सारे के सारे सेल्स नहीं बनेंगे, जैसे आरबीसीज वगैरह। और जो हाइपोप्लेजिया हाइपोप्लेजिया होता है वो डिक्रीज इन सेल प्रोडक्शन होता है। यानी हाइपोप्लेजिया यानी एक तो इंक्रीज इन सेल प्रोडक्शन हाइपरप्लेजिया हो गया, और डिक्रीज इन सेल प्रोडक्शन यानी ग्रोथ हो ही ना, यानी सेल प्रोडक्शन बहुत कम हो ड्यू टू द सम रीज़न, यानी सम रीज़न। ये इन्होंने दो इसमें सिंड्रोम लिखे हुए, एक केलाइन फिल्टर सिंड्रोम। केलाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है, ये एक्स सिंड्रोम होता है, ये जौन सा है जेनेटिक डिफेक्ट। इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, इसके फीचर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। इसमें में जो जौन से है जो ऑर्गन्स ऑफ सेक्स होते हैं वो सही तरह डिफ्रेंशिएशन नहीं हुए हुए होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा गोनेडल स्ट्रक्चर एक टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें भी ऑर्गन से इतना डिफ्रेंशिएशन नहीं हुए थे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट है एट्रॉफी। एट्रॉफी का मतलब है डिक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन। एट्रॉफी यानी डिक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन, यानी ऑर्गन और टिश्यू अगर उसका साइज डिक्रीज हो जाए, यानी जैसे लीवर है और लीवर सिकुड़ जाए और वो बिल्कुल छोटा हो जाए, तो डैट इज़ का हम उसे कहेंगे ए ट्रॉफी ऑफ द लीवर। लीवर ए ट्रॉफ कर गया है। किडनी सिकुड़ जाए हम कहेंगे ए ट्रॉफी ऑफ द किडनी। इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं। डिसयूज़ है, आप किसी अपने मसल को ज़्यादा यूज़ भी ना करें तो वो भी ए ट्रॉफ हो जाता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, और इसके अलावा एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, एजिंग है, डीनर्वेशन है। जो जो एज बढ़ता जाता है तब भी होता है डीनर्वेशन, यानी अगर नर्व किसी तरह कट जाए, जिस मसल को सप्लाई करना छोड़ दे, तो वो भी हो जाता, तो वो भी एट्रॉफिक हो जाता है। तो इसके करेक्टरिस्टिक क्या होंगे? इसमें जो आटोफेजिक ग्रैन्यूल्स होंगे और इंट्रासाइनिक वैक्यूल्स होंगे जो कि डिग्रेडेड ग्रैन्यूल्स, यानी ग्रैन्यूल्स डिग्रेड हो जाएंगे, उनका साइज भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये एक मिसाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एट्रॉफी हुई हुई है फ्रंटल कॉर्टेक्स की। ये एक ब्रेन है, ये ब्रेन, ये जो उभार नज़र आ रहे हैं इन्हें गायराई कहते हैं, और इसके अंदर सल्कस है। आप इस साइड पे देख सकते हैं, ये ए ट्रॉफी हुई हुई है यहाँ, जबकि यहाँ जौन सा है ब्रेन बिल्कुल सही है। तो ए ट्रॉफी ऑफ द ब्रेन किसी वजह से भी हो सकती है, कैंसर की वजह से भी हो सकती है। होप यू गेट अंडरस्टैंड इट।